इलेक्ट्रॉनिक्स के इस वीडियो में अपन आज स्टार्ट करते हैं नया फीडबैक एंड फीडबैक एम्पलीफायर्स। किसी विद्युत नेटवर्क को या निर्गम में उसके निवेश इनपुट ऊर्जा के स्थानांतरण को फीडबैक कहते हैं। जब किसी प्रवर्धक के निर्गम में से कुछ अंश या संपूर्ण वोल्टेज या धारा के रूप में लेकर उसके निवेशी में पुनर्निवेश कर दिया जाता है तो इससे प्रवर्धक की कार्यक्षमता परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार के पुनर्निवेश को प्रवर्धक को फीडबैक एम्पलीफायर भी कहते हैं। फीडबैक दो तरह से कर सकते हैं अपन, धनात्मक या पुनरुत्पादक पॉजिटिव या रीजनरेटिव, दूसरा ऋणात्मक या विपोषी नेगेटिव या रीजनरेटिव। जब निवेशी परिवर्तन में मूल संकेत तथा पुनर्निवेशी संकेत एक ही कला में होते हैं तो पॉजिटिव फीडबैक कहलाता है, ये विपरीत कला में होते हैं तो नेगेटिव फीडबैक हो जाता है। तो फीडबैक का सिद्धांत वो ये है कि पुनर्निवेशी के सिद्धांत को चित्र में दर्शाया हुआ है। इसमें फीडबैक एम्पलीफायर को एक बॉक्स के रूप में दर्शाया गया है। इसमें प्रवर्धक के परिपथ के बारे में जानने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि फीडबैक में प्रवर्धक की लब्धि का ही उपयोग करते हैं। इसके निर्गत वोल्टता के निश्चित अंश को ही संपूर्ण भाग को एक अन्य परिपथ द्वारा आयताकार में दिखाया हुआ है प्रवर्धक के निवेश पर पुनः इनपुट में लगाए जाते हैं और निर्गत वोल्टता के इस अंश को जिसे बीटा द्वारा व्यक्त किया जाता है फीडबैक अनुपात यहाँ पर अपन डिफाइन कर सकते हैं। उससे अपन फीडबैक का पार्ट को डिफाइन करते हैं। तो इस तरह से अपने को नेटवर्क का जो बीटा पार्ट है वो फीडबैक जाल से मालूम कर सकते हैं। तो फीडबैक नेटवर्क सामान्यतः निष्क्रिय अवयव जैसे प्रतिरोध तत्व संधारित्र आदि से बना होता है, परंतु इसमें सक्रिय अवयव जैसे ट्रांजिस्टर भी हो सकते हैं। आदर्श स्थिति में बीटा नेटवर्क की कुछ विशिष्टताएं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से अपने को यदि प्रवर्धक के निवेश पर परिणामी वोल्टता VIF है तो VIF = VI - VF कहलाएगा, और यदि ये ऋणात्मक फीडबैक कहलाता है, और यदि VIF = VI + VF है तो ये धनात्मक फीडबैक कहलाता है। तो इस प्रकार से चूँकि प्रवर्धक की लब्धि क्या होती है VO/VI, तो इस प्रकार से जो VIF है वो VO'/A कहलाएगी। ठीक है, इस प्रकार से आप देखिए ये फीडबैक के बारे में। यहाँ पर चूँकि अपन AF को डिफाइन करते हैं VO'/VI = A/1 - A बीटा, तो ये समीकरण व्यापक फीडबैक इक्वेशन जनरल फीडबैक इक्वेशन कहलाता है और धारा लब्धि करंट गेन के लिए भी यथार्थ रहता है। गुणक यहाँ बीटा A को परिपथ का पॉश लब्धि लूप गेन कहते हैं। परिपथ में बीटा यदि हटा दिया जाए तो इस स्थिति में लब्धि A के बराबर हो जाती है, अतः लब्धि AF को क्लोज लूप गेन भी कहते हैं, A को खुला पाश लब्धि भी कहते हैं। तो इस पाश लब्धि का अंतर यानी 1 - A बीटा रिटर्न डिफरेंस कहलाता है, प्रतिगमन अंतर भी कहलाता है। परिपथ में A तथा बीटा धनात्मक ऋणात्मक वास्तविक सम्मिक्स कुछ भी हो सकते हैं, इसलिए ये 1 - A बीटा का जो मान है वो >1 हो तो नेगेटिव फीडबैक सर्किट कहलाता है। यदि ये मान 0 हो तो वो स्थिति में प्रवर्धक से बिना निविष्ट वोल्टता प्रयुक्त किए लगातार निर्गत वोल्टता प्राप्त हो सकती है, ये दोलित्र कहलाता है। और तीसरा वाला पॉजिटिव फीडबैक कहलाता है। इसके लिए अपन और आगे अपन देखें ऋणात्मक फीडबैक जो स्टेबलाइजेशन ऑफ गेन इन नेगेटिव फीडबैक भी अपन पढ़ सकते हैं। इसमें ये समझा रखा देखिए स्टेबलाइजेशन कैसे होता है, ये समझा रखा देखिए। ऐसे ऋणात्मक फीडबैक द्वारा आरेखीय विरूपण एवं नॉइस का न्यूनीकरण मिनिमम नॉइस कर देते हैं अपन। यहाँ पर कुछ सर्किट इस तरह बनाया जाता है कि नॉइस मिनिमम हो जाती है। इसी प्रकार से अपन देख सकते हैं कि ऋणात्मक पुनर्निवेशन द्वारा आवर्ती अनुक्रिया में सुधार हो जाता है और बैंड चौड़ाई में वृद्धि हो जाती है। ये क्यों होती है, फॉर्मूले सब मैथमेटिक्स का सिंपल आप स्टडी कीजिए, निकाल समझिए इसको। ऐसे ही कुछ फीडबैक्स जो टेक्निक है सर्किट है वो अपन समझ सकते हैं। तो फीडबैक परिप्रवर्धक में प्रतिदर्श नेटवर्क द्वारा वोल्टता या धारा का प्रचलन करते हैं, इसे फीडबैक नेटवर्क कहते हैं। मिश्रण नेटवर्क द्वारा निविष्ट वोल्टता धारा के साथ मिश्रित करते हैं, जैसा चित्र बता रखा। देखिए वोल्टेज फीडबैक, ये दो सर्किट अपन यूज़ कर सकते हैं। वोल्टता फीडबैक श्रेणी परिपथ, वोल्टता फीडबैक पार्श्वपथ। इस प्रकार से निर्गम प्रतिरोध पर फीडबैक का क्या इफेक्ट होता है उसकी भी स्टडी इसमें की हुई है। ऋणात्मक धारा पुनर्निवेश का निर्गम प्रतिरोध पर इफेक्ट, ये भी अपन स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, ये इतना ही होता है। ओके, बाय।